गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हस्बैंड ने फरमाइश की थी पाव भाजी खाने की, जो कि मैंने सेकंड चैनल पर व्लॉग शेयर किया था। तो नाइट में सारी जो चीज़ें थी वो मैंने मंगा ली थी और बस सुबह सुबह मैं लग गई हूँ पाव भाजी की तैयारी में। तो यहाँ पर सारी जो भी सब्जियाँ थीं, जिसमें गाजर है, गोभी है, आलू है, मटर है, शिमला मिर्च है और चुकंदर है, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से काट लिया है और उसको अच्छे से धो लिया है, कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, सॉल्ट ले लिया है और डाल दिया है पानी। पानी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, बस इतना कि हाँ, जो सब्जियाँ हैं ना, उससे पानी नीचे ही रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो कुकर था मैंने गैस पे चढ़ा दिया था और इसमें जो है मैंने 4 से 5 सीटी लगा दी थी। तो कुकर में सीटी आ गई थी, उसके बाद मैंने गैस को कर दिया है बंद। बीच-बीच में मैं अपने छोटे-मोटे काम भी देख रही थी, बट वो मैंने बीच में शूट नहीं किए, जिससे कि कंटिन्यू आपको जो पाव भाजी की रेसिपी है वो देखने को मिले। फिर बीच में जो और काम आते हैं ना, तो उस हिसाब से जो रेसिपी है वो नहीं अच्छी लगती है देखने में। तो मैंने सोचा चलिए पूरी कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आए थे रेसिपी शेयर करने के लिए। तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा था तब तक मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वगैरह कट कर ली थी। कढ़ाई में मैंने जो है थोड़ा-सा ऑयल लिया, फिर उसमें बटर डाल ली 2 छोटी वाली टिक्की, और जैसे ही वो मेल्ट हो गया उसमें मैंने अदरक, लहसुन डाला, उसको हल्का-सा सौटे किया और हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है। और इसको भी जो है हम अच्छे से सौटी कर लेंगे, क्योंकि अब हम लगा रहे हैं जो हमने सब्जियां बॉईल करके रखी हुई हैं उसको तड़का। तो बस यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च भी सौटी हो गई थी, मैंने टमाटर डाल दिया है, ढककर छोड़ दिया है पकने के लिए। जब तक टमाटर सॉफ्ट होता है तब तक हम उसको पकने देंगे। तब तक यहाँ कुकर की जो विसिल थी वो निकल गई थी, सब्जियाँ थी वो चेक की अच्छे से, सारी सब्जियाँ बॉयल हो गई थी, क्योंकि मैंने इसमें आराम से 5 सीटी लगा दी थी। इतने में सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। मैशर की हेल्प से अच्छे से सारी सब्जियों को मैश कर दिया है एकदम से, क्योंकि जो भाजी होती है ना वो कम्प्लीटली मैश होती है तभी अच्छी लगती है। इतने में यहाँ पर जो टमाटर थे वो भी पक गए थे, तो इसको भी हम मैशर की हेल्प से थोड़ा-सा मैश कर देंगे, जिससे कि प्याज टमाटर भी थोड़ा-सा मैश हो जाए, खड़ा-खड़ा ना दिखे भाजी में। तो बस ये भी हमने मैश कर दिया है और बस अब जो हमारी सब्जियां मैश की हुई रखी हैं वो डालेंगे, बट उससे पहले मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है क्या बोलते हैं, हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है, और साथ में डाला है मैंने सॉरी, पाव भाजी का जो मसाला होता है वो डाला है 2 ढाई चम्मच के करीब। और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि भाजी में जो है जो पाव भाजी मसाला होता है उसी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मसालों को थोड़ा-सा भून लिया, उसके बाद जो मैश की हुई सब्जियां थी वो ऐड कर दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक खदक आने तक इसको पकाएंगे और बस इसके साथ ही मैंने एक छोटी टिक्की ऊपर से बटर और डाल दी है। साथ ही साथ डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अगर इस स्टेज पर आपको भाजी थिक लगती है तो आप इसमें गर्म पानी डालकर उसको ठीक कर सकते हैं, बट मुझे ठीक लग रही थी। बट ये था कि हाँ, बाद में ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो गई थी, तो बाद में मैंने पानी ऐड कर दिया था, बट अभी मैंने नहीं किया था क्योंकि बाबू के मुझे टिफ़िन में भी रखना था और अभी ठीक भी लग रही थी। और बस वो भाजी हमारी बनकर तैयार हो गई है, वो मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दी है। इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है, उस पे बटर लगाया है, जो पाव भाजी मसाला है थोड़ा-सा वो स्प्रिंकल किया है, धनिया लिया है और बस यहाँ पर हमारा जो पाव है वो डाल दिया है, जो कि मुझसे टूट गया था। तो बस यहाँ पर जो है इनको दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा सेक देंगे। और यहाँ पर ना थोड़ा-सा लेट हो रहा था, बाबू का जो वैन वाले भैया हैं उनका आने का टाइम हो रहा था, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी इनको सेक रही थी, तो बहुत अच्छे से मैंने नहीं सेके थे। बाद में जब हम लोगों ने खाए थे तो काफ़ी अच्छे से मैंने इनको सेका था। तो यहाँ पर जो 4 होते हैं ना, तो वो मैंने जो है बाबू के लिए रख दी थी, 2-2 को इस तरह से मैंने बीच में से कट लगाकर अच्छे से तवे पर भाजी मसाला और धनिया डालकर सेक लिया था। और इस तरह से 4 मैंने बाबू के टिफ़िन में रख दिए थे, क्योंकि बच्चे भी और भी फ्रेंड वगैरह होती हैं वो उनको भी खिला लेती है। और बस बाबू का टिफ़िन रेडी करके बाबू को रेडी किया, और इतने में वैन वाले भैया आ गए थे, तो बाबू चली गई है स्कूल। और यहाँ मैं बोल रही थी ना हस्बैंड को देर हो रही है, तो वही वो मुझे चिढ़ा रहे थे, देर हो रही है, देर हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर जो डॉगी थी वो आ गई थी, तो रोटी रखी हुई थी नाइट की, तो मैं उसको रोटी देने के लिए गई, तो देखा कि बाहर डॉगी के जो पप्पी हैं वो खेलने आ गए थे। फर्स्ट टाइम जो है मैं इनको देख रही थी, वैसे ही उस साइड रहते थे, बट आज ये इधर आ गए थे। ये देखिए
5 हैं, 4 ये बैठे हैं और सॉरी 3 उधर बैठे हैं, 1 ये है और 1 ये जो वाइट वाला था ना, वाइट और ब्लैक, ये सबसे ज़्यादा शरारती और एकदम गोलू-मोलू सा अच्छा लग रहा था, क्यूट, सबसे क्यूट यही वाला लग रहा था और सबसे ज़्यादा फुर्तीला भी यही लग रहा था। इधर-उधर इसकी जो है भाग-दौड़ हो रही थी। डॉगी भी रोटी खा के आ गई थी, तो बस वही वाइट वाला भाग गया उसके पास। सच में देख के इतना अच्छा लग रहा था ना इनको, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस उसके बाद मैं आई तो तब तक हस्बैंड ने अभी को जगा दिया था, तो अभी रो रहा था, क्योंकि अभी को मैं ही जगाती हूँ ना प्यार से, तभी वो प्यार से उठता है, वरना वो ऐसे ही रोता है। चाय मैं रख गई थी, तो यहाँ पर देखिए चाय भी हमारी रेडी हो गई है और ये है हमारी भाजी। कितना बढ़िया सा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में। तो बस यहाँ पर फिर मैंने और हस्बैंड ने बैठकर आराम से चाय पी और उसके बाद जो है, अभी तो जाग ही चुका था, उसको मैंने नहलाया-धुलाया, रेडी किया, यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहनाकर, बस उसको पाव दे दिया है सेक कर खाने के लिए, वो खा रहा है। भाजी उसने नहीं ली, ऐसे ही खा रहा था और बस उसके टिफ़िन में भी मैंने पाव भाजी थी वो रख दी थी। तो बस वो चला गया है अभी अपने पापा के साथ स्कूल। और धूप देखिए सुबह से ही काफ़ी अच्छी निकल आती है, बट हवाओं की वजह से ना ठंड भी काफ़ी रहती है। उसके बाद मैं आ गई, यहाँ पर मुझे कपड़े धुलने थे, तो मैंने लगा दी मशीन और जो वॉशिंग पाउडर है वो डाल दिया है और बस साथ के साथ जो कपड़े हैं वो भी मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। और इसी के साथ फिर मैं लग जाऊँगी अपना क्लीनिंग के काम में। तो वैसे तो मैं सिर्फ़ अपना वही डेली का क्लीनिंग करने वाली थी, बट फिर मुझे आया कि अब जो है खाना वगैरह तो कुछ बनाना नहीं है, भाजी बनी हुई रखी है, पाव तो जब खाएँगे तभी सेकेंगे गरमा-गरम। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपना अच्छे से जो क्लीनिंग होती है ना वो कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह अच्छे से। तो उसी में फिर जो है मैं लग गई थी। तो सबसे पहले तो सारा जो भी सामान इधर-उधर फैला रहता है जल्दी-जल्दी में जो रख देते हैं उल्टा-सीधा, वो सारा मैंने अच्छे से सेट किया और उसके बाद जो है, जो बेड की डस्टिंग होती है, जैसे कि मैं हमेशा बेड की जो डस्टिंग है चादर सेट करने के साथ ही कर देती हूँ, मैंने वो की। ऊपर फ़ोटो फ्रेम वगैरह थे वो साफ़ किए। उसके बाद में लग गई सारे ये जो फ्लावर पॉट थे वो लेकर। तो ये जो पेंट वाला ब्रश होता है ना छोटा वाला, जो मीडियम साइज़ का होता है, वो मैंने एक रखा हुआ है इसी काम के लिए, क्योंकि जब घर में काम हो रहा था ना तो इस तरह की साफ़ सफाई जो भी थी मैंने इसी से की थी। तो इससे बहुत अच्छे से ये जो फ्लावर वगैरह होते हैं इनकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने ये इसी के लिए निकाल के रखा हुआ है ऊपर ही, बाकी के मैंने रख दिए उठा के कि ये इसी के काम आएंगे। इन पे जो पत्तियों पे डस्टिंग धूल वगैरह हो जाती है, बहुत अच्छे से जो है डस्टिंग हो जाती है। तो बस सारे फ्लावर पॉट थे वो मैंने अच्छे से उससे साफ़ किए और टीवी पर जो है मैंने थोड़ा सा कपड़ा मारा और बस ये हमारा जो भी ये फ्लावर पॉट का काम था वो फिनिश हुआ। उसके बाद जो दरवाजे हैं उन पर भी काफ़ी धूल हो गई थी, तो वो मैंने साफ़ किए। और पहले जो है दरवाज़ों पर ब्लू कलर का पेंट था ना, तो उसमें इतना धूल मिट्टी नहीं दिखती थी, बट अभी डार्क कलर है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी इन पे जो है डस्टिंग करनी पड़ती है, वरना अब जो है ये वाइट वाइट दिखने लग जाते हैं धूल की वजह से, जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसी तरह से मैं बीच बीच में करती रहती हूँ वीकली। तो जो है नहीं, मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है तब कर लेती हूँ, ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं है कि नहीं वीकली ही करना है, संडे टू संडे करना है। क्योंकि देखिए संडे को ना ऑलरेडी इतने सारे काम हो जाते हैं, सोचते हैं कि संडे को छुट्टी रहती है, फ्री होते हैं, बट संडे के दिन और इतने सारे काम हो जाते हैं। तो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इस तरह से कर देती हूँ डस्टिंग सारी, अपने जो भी फ्लावर पॉट होते हैं, जो भी सामान होता है, फर्नीचर होता है, सबकी अच्छे से इस तरह से हल्की फुल्की तो देखिए डेली ही होती है, बट जो इस तरह से होता है ना जिसमें सारी चीज़ें लेकर जो है डस्टिंग होती है, वो भी मैं करती रहती हूँ जब भी जिस दिन मुझे टाइम मिलता है। जैसे कि आज मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि खाना वगैरह अब बनना नहीं था, जो था बस वही बन गया था, पाव भाजी। तो इस वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चलिए अपना झाड़ू पोंछा करने से पहले यही सारी मैं चीज़ें कर लेती हूँ। तो होता है ना, काफ़ी धूल हो जाती है, छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा में तो हम सिर्फ बेड हुआ, अलमारी हुई, टीवी हुई, इन्हीं पर जो है जो डस्टिंग है वो करते हैं। इन पर तो बहुत ही कम होती है डेली में, तो धूल मिट्टी हो जाती है। बट इस तरह से बीच बीच में जब भी टाइम मिले हम करते रहते हैं ना, तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा चकाचक रहता है, सारी चीज़ें जहाँ के तहाँ व्यवस्थित रहती हैं। तो ऐसे ही मैं करती हूँ और इसी तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और गर्मियों में ये सारी चीज़ें करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है, बट सर्दियों के टाइम में ना ये काम करने में बड़ा अच्छा लगता है और दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, तो मैं कपड़े लेकर बाहर आई,
तो हस्बैंड जो है जो पप्पी था ना वही वाला, उसको उठाकर ले आए थे। तो भाग रहा था तो मैंने उसको पकड़ लिया। ये देखिए कितना क्यूट है। और इसकी जो एक आई है ना वो ब्लैक कलर के अंदर है ना, तो वो एक तो दिखती भी नहीं है कि है भी या नहीं। और एक साइड का मुंह ब्लैक है, एक साइड की जो आई है, आँख है, वो ब्लैक है। तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है। अब मैं बातें कर रही थी ना तो मुझे इतना गौर से देख रहा था, बहुत गौर से, बहुत ही प्यारा लगता है। और यही जो है आता रहता है इधर की साइड। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा, इधर फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन इस व्लॉग के बाद जो है फिर वो आने लगा था। तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि उसको उसकी मम्मा के पास जाने दो। तो वैसे नहीं जा रहा था, बट हस्बैंड भागे ना तो उनके पीछे पीछे वो भी भाग कर चला गया। तो एक खिलौना के जैसा हो गया है, आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जो है झाड़ू लगाया, फिर जो बर्तन थे सारे वो धुल कर रखे, और बस उसके बाद मैं यहाँ पर मॉप लेकर आ गई हूँ और जो है पोंछा लगाने के लिए। और हस्बैंड उधर से ही ऑफ़िस की तरफ निकल गए थे, क्योंकि अभी ऑफ़िस में जो है काम हो रहा है थोड़ा, और कैमरे वगैरह लग रहे हैं ना, तो उनकी देख रेख हस्बैंड को ही करनी होती है। तो वो निकल जाते हैं, तो उनको ऑफ़िस जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। मतलब वैसे तो ऑफ़िस चले जाते हैं, बट वो नहा धोकर खाना वगैरह खाकर जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि वो चले जाते हैं, फिर वहाँ काम देखते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर नहाते हैं, खाना वगैरह खाकर तब जाते हैं। यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही थी, इतने में भैया आ गए थे कूड़ा लेने के लिए। तो मैंने उनको जो है कूड़ा दिया, और उसके बाद बाकी का जो पोंछा रह गया था वो मैंने लगाया। और बस हस्बैंड ऑफ़िस में ही थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं जल्दी से अपना जो भी काम है बचा हुआ वो निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं, ये जो कभी-कभी ना बोलते टाइम ना ऐसा हो जाता है कि जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं वो भी हमारे मुँह पे नहीं आती हैं बोलने में। तो ये जो वॉश बेसिन है इसको जो है मैं धुल रही थी, क्योंकि गंदा हो गया था काफ़ी। तो मैंने कहा चलिए लगे हाथ इसको भी धुल देते हैं। तो जो हार्पिक था ना जो मैं यूज़ करती थी क्लीनिंग में, तो जो वॉशरूम का हार्पिक था वो ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड ने उसी में रख दिया था। तो मैंने विम जेल से ही पूरा जो है क्लीन कर दिया था अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो गया था। तो ये देखिए कितना एकदम चकाचक हो गया है, एकदम लाइट मार रहा है, बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गया था। और बस उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, और नहाकर आकर जो है मैं जो बाकी के बचे हुए कपड़े रह गए थे ना वो ले आई थी। और बस यहाँ पर जो है सारे जो कपड़े हैं वो मैं फैला दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जो है हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी। धूप तो निकलती है, बट हवाएं इतनी ठंडी ठंडी चलती हैं ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इतनी ठंड लग रही थी ना, तो मैंने कहा कपड़े डाल के यहाँ पर थोड़ी धूप ले लेती हूँ। आंटी भी बैठी थी, तो फिर मैं वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रही, आंटी से बातें करती रही, साथ के साथ थोड़ा धूप लिया, और अपने जो बाल वगैरह हैं वो थोड़े से मैंने सुखाए। तो जो है थोड़ा सा राहत मिली, वरना बहुत ज़्यादा जो ठंड है वो लग रही थी। और हस्बैंड जो है काम में ही बिज़ी हो गए थे। मैंने उन्हें कॉल किया तो वो बोले उनको जो है टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो है फिर आंटी से बातें कर कर मैं आ गई अंदर। और यहाँ पर जो है मैंने अपना स्वेटर पहना सबसे पहले, और बस फिर लगाई अपनी पाव भाजी की प्लेट। तो ये देखिए ये है हमारी भाजी, और उसके ऊपर मैंने छोटी टिक्की जो बटर थी वो डाली, थोड़ा सा जो पनीर है वो मैंने उसके ऊपर डाला, और इसके साथ ही ये जो हमने पाव हैं वो सेके हुए थे तो वो मैंने रखे हैं, और साथ में लिया है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।